सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं पुरधाम पे। मेरे पीछे देखिए राइट साइड में काफ़ी श्रद्धालुओं की लंबी कतार सुबह से लग जाती है और शाम तक धाड़ा लगता है 5 बजे तक, और एतवार को शराब का लगता है 12 बजे के बाद। आइए आज इन श्रद्धालुओं से कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, आपको ये दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। आपको एक विशेष बात बता दूं, जब भी एक और गांव में गई और कोई बात होगी, किसी दिन की छुट्टी होगी, तो हम खुद बोलेंगे यूट्यूब पर, आप दूसरे की बहकाई में आइए। और अभी कनागतों में झाड़ा चालू है, किसी के फिर कहता हूँ बकाए में ना आइए कि भाई कनागत लग रही है, झाड़ा बंद है, झाड़ा बंद ये कभी नहीं होता, ये झाड़ा चलता रहता है। आइए मेरे साथ। धाम की आदेश जी। आदेश जी। सबसे पहला प्रश्न रहेगा साध्वी जी हमारा, लग रही है इनमें झाड़ा बंद है या चालू है? एक बार हमारे श्रद्धालुओं को बताओ, बार बार कमेंट आता है। कनागत हो चाहे कुछ भी हो, झाड़ा मैं 500 जो मेरी गद्दियाँ होती हैं वो सभी गद्दियाँ मैं लूँगी। कनागतों में झाड़ा लग रहा है, मोर पंख से नहीं लग रहा है, झाड़ा मेरे बालों से लगाया जा रहा है। जो मैंने शुरू में सिद्धियाँ की थी जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके, वो सभी मैंने बालों में संयोजित की थी, उससे मैं अब झाड़ा लगा रही हूँ। कुछ ज़्यादा इमरजेंसी मरीज है उनको मोर पंख से भी लगा देती हूँ। दोनों तरीके से झाड़ा लग रहा है। झाड़ा सुचारू रूप से उन्हीं वारों को उसी टाइम पर सुबह 8 से 12 झाड़ा बिल्कुल चालू है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आना चाहता है वो आ सकता है, किसी के बहकावे में ना आए और सीधा पुरधाम पहुंचे। यहाँ हरिहर धर्म काटा है, चौधरी धर्म काटा भी कहते हैं इसको। इस पे आके सीधी बात करें, एक बार यहाँ होके जाए और सुबह 8 बजे यहाँ ठंड ठंड के मौसम में पहुंच ले और अपना झाड़ा लगवाए। कोई भी ये कहता है कि कोई साध्वी यहाँ नहीं रहती है, तो इस तरीके का कोई बहकावा ना माने। बहकावे में नहीं आए जी। हाँ जी। ये कहाँ पर पड़ता है जी? कदरम काटा जी। ये पड़ेगा जी बवानी खेड़ा पड़ता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, यानी भिवानी जिले में बवानी खेड़ा पड़ता है। बवानी खेड़ा के पास पुर गाँव पड़ता है। बवानी खेड़ा तहसील है, तो उस वो मैप पे आ भी जाएगी, अगर कोई मैप पे सर्च करेगा तो उसी के पास पुर गांव है। जब बवानी खेड़ा से पुर की तरफ चलेंगे तो हरिहर धर्म काटा या चौधरी धर्म काटा के नाम से जगह है। इस जगह पे आके आपको झाड़े की जगह मिल जाएगी। इसी बवानी खेड़ा से लगभग कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर पड़ेगा जी। बवानी खेड़ा से पुर गांव से पहले पड़ेगा, और बवानी खेड़ा से पुर की तरफ चलने पे 3 किलोमीटर जब चलेंगे तो पहले ये नहर आएगी, छोटी नहर जिसको बोलते हैं रजवाया, वो आएगा और उससे निकलते ही ये धर्म काटा आएगा। अच्छा जी, दोनों के बीच में है जी, पूर्व गांव के बीच में और बवानी खेड़ा के बीच में। हाँ जी। और टाइम भी बताइए जी। टाइम सुबह 8 से 12 और शाम को 3 से 5। हर रोजाना? हाँ जी, रोजाना नहीं। मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को, रविवार को और सोमवार को सुबह 8 से 12 तक फल दिया जाएगा। और संडे को जैसे 12 बजे तक तो झाड़ा लगेगा, 12 बजे के बाद 12 बजे सुबह 8 से 12 तो झाड़ा लगेगा। 12 से 3 दारू का नशे की गद्दी चलेगी और 3 से 5 फिर झाड़ा लगेगा। अच्छा साध्वी जी, आप पंख के साथ लगाए करते झाड़ा, बाढ़ को साथ में लगाते हैं? कनागतों में जिनके जो आने वाले श्रद्धालु हैं और जो और भी लोग आते हैं और जो आगे भी आएंगे, तो बाड़ों से भी लगाऊंगी और मोर पंख से भी लगाऊंगी। मैंने जब गद्दी पे बैठी थी तो मैंने अपनी सारी सिद्धियों को संयोजित किया था बाड़ों में। मैं शुरू से ही गद्दी पे बैठते ही झाड़ा लगाने लगी थी, पर मोखरा में भीड़ हो गई थी ज़्यादा, तो सबके बाड़ों से तो लगता नहीं है, नहीं तो पूरे 2 दिन निकल जाएंगे अगर बाड़ों से लगाऊंगी तो। इसलिए मोर पंख से शुरू किया था। मैं शुरू से ही बाड़ों से झाड़ा लगाती आई हूँ। अब भीड़ मतलब कि मोखरा जितनी नहीं है, कम हो चुकी है, हजारों की संख्या में ही लोग आ रहे हैं, तो इन सबको हाँ जी कनागतों के कारण, तो इसलिए सबके बाड़ों से ही झाड़ा लग रहा है। तो कोई भी कनागतों के बहकावे में ना आए, मतलब कि कनागतों की ये ना सोचे कि भाई कनागतों में झाड़ा नहीं लग रहा है। झाड़ा प्रॉपर तरीके से जिन जिन वारों को झाड़ा लगता है उसी दिन झाड़े लग रहे हैं, और जो आना चाहता है वो आ भी सकता है। आदेश जी। जो लोक प्रसार चैनल वाले आए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, लोक प्रसार चैनल वाले पहले भी आ चुके हैं, उनका बेटा भी आता है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। और जो लोक प्रसार वाले का लड़का है, आज उसका पिताजी आया था, उसने मोखरा में भी काफ़ी बार एक बार उसने ऐसी हरकत की है जो आज वो हरकत करके गया है, और आज उसने फिर वही हरकत कर दी यहाँ पे आने के। वो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई आप हाँ भरो, आपकी रिकॉर्डिंग है। तो गुस्से में इंसान क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि हाँ मेरी है और हाँ मैं पाखंडन हूँ और मैं साध्वी नहीं हूँ। तो गुस्से में तो इंसान यही बोलेगा। बाकी जो उनका लड़का आता है वो अच्छी तरीके से मुझसे सवाल करता है, अच्छी तरीके से मैं उसका जवाब देती हूँ, बहुत ही सभ्यता से यहाँ आता है, सभी मीडिया वालों की वो इज्जत करता है। ये तो मीडिया वालों को भी गलत सलत बोल के गया, जो भी यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए थे उन सभी को गलत बोल के गया है, और ये हाथ भी जोड़ के गया है कि मुझसे गलती होगी। और जिसने इसको भेजा है वो भी मुझे पता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि भाई मैं लोक प्रसार वाले को वहाँ भेजूंगा ऐसे वैसे करके। मैं तो सबूत के साथ कहती हूँ जो भी कहती हूँ। बाकी इसको पत्रकार की जो भाषा होती है, जो कि सभ्यता होती है, वो इसको लोक प्रसार वाले को नहीं पता है। इसका नाम मैं जानती नहीं हूँ क्या है,
लेकिन जी आप ये कहो फिर ये मोखरा भी गए थे एक बार। मैं ये बोला शुरुआत में कि मेरे को हरिद्वार जाना है, मुझे अभी इंटरव्यू चाहिए। मैं कि क्या करने जाओगे, नोले हमारे पर्सनल काम है। मैं कि फिर पर्सनल, भगवान तो हर जगह है। जब बोला भगवान का है, भगवान होते तो आप जैसे पखंड करके थोड़ी बैठते। उस टाइम पता नहीं उसका कैमरा चालू था या नहीं था, मुझे नहीं पता, पर उसने मेरे को बोला कि शुरू में ही उसने दरवाजे में घुसते मेरे को बोला आप इस तरीके से पाखंड करते हुए नहीं बैठते। अब हमारे जो सत्यनारायण भगत जी है श्रीनिवास धाम में जो झाड़ा लगाते हैं, उनके लिए पहले अच्छे प्रचार करता था, और जब इसने वहां भी इस तरीके की हरकत की, मतलब कि बकवासबाजी करने लगा, वहां जनता के बीच में नेगेटिविटी फैलाने लगा। ये जनता देखो किसी की मानती नहीं है, जनता अपनी आंखों देखी मानती है, जो कि उनके आराम होता है उनकी। तो श्रीनिवास में आने से वहां आराम होता है तो जनता इसकी क्यों मानेगी। तो सत्यनारायण भगत जी ने इसको एक दो बातें कह दी तो वहां जाना इसने बंद कर दिया। ये हर धाम पे जाके इस तरीके से करता है। अगर ये हमें झाड़े लगाने को पाखंड मानता है तो ये और जगह क्यों जाता है। मैं किसी धाम का नाम नहीं लूंगी।